जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, ऐसे हो आप बाके बिहारी की कृपा अपने ऊपर मानते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे दोस्तों। साल के आखिरी महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी बहुत आसान होता है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप इस दिन मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनकर भी व्रत का पूरा फल पा सकते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में वैखानस नाम के एक राजा का गोकुल पर राज्य किया करते थे। एक रात उन्होंने सपना देखा कि मृत्यु के बाद उनके पिता को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ रही है। अपने पिता की ऐसी स्थिति देखकर राजा को बहुत ही दुख हुआ। सुबह होते ही उन्होंने अपने राजपुरोहित को बुलवाया और उनसे कहा कि आप मुझे मेरे पिता की मुक्ति का मार्ग बतलाइए। इस पर राजपुरोहित ने कहा कि इस समस्या का निवारण केवल पर्वत नाम के महात्मा ही कर सकते हैं, जो एक त्रिकालदर्शी है। यह सुनते ही राजा पर्वत महात्मा के आश्रम पहुंचे और उनसे अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछने लगे। इस पर महात्मा ने उन्हें बताया कि उनके पिता ने अपने पिछले जन्म में एक पाप किया था, जिस कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। एकादशी का हिंदू धर्म में अलग अलग महत्व बताया गया है। हिंदू कैलेंडर के एक महीने को 2 पक्षों में विभाजित किया गया है। ऐसे ही साल में कुल 24 पक्ष आते हैं, जिनमें 12 कृष्ण पक्ष और 12 शुक्ल पक्ष होते हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर पूजा पाठ करने, भगवान विष्णु की आराधना, मंत्रों का जाप आदि करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय मास है। इस मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को देवी एकादशी का जन्म हुआ था, जिसे उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाने का विधान है। इसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी का आगमन होता है। कहा जाता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा, एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साल में 24 एकादशी आती है, जिनमें मार्गशीर्ष माह में उत्पन्ना एकादशी और मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व होता है। उत्पन्ना एकादशी को महाशक्ति देवी एकादशी का जन्म हुआ था, तो उसके ठीक अगले पक्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन एकादशी का व्रत करने, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी पर प्राप्त फल और भगवान विष्णु का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन विधि विधान से एकादशी का व्रत का पालन करने पर कभी ना खत्म होने वाला फल प्राप्त होता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान आदि करके एकादशी के व्रत का संकल्प करें और सूर्योदय के समय अपने घर के देवालय या भगवान विष्णु के सिद्ध पीठ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। मोक्षदा एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी कोई भी सामग्री ग्रहण करना वर्जित होता है। यदि इस दिन चावल या चावल से बनी सामग्री ग्रहण की जाए तो इसका विपरीत फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के व्रत से मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और जन्म मरण के सारे बंधन टूट जाते हैं। दोस्तों, अगर आप घर में सुख समृद्धि की कमी है, धन की कमी है, तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप तुलसी के गमले में एक उपाय कर देते हैं तो आपकी धन संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी। मोक्षदा एकादशी के दिन धन लाभ के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए तुलसी के पौधे में एक सिक्का गाड़ दें। इसके बाद तुलसी जी को नमन करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति को आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है।
दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।